अस्सलाम वालेकुम जी। हम नॉर्मली अदालती मामलात के ऊपर जो है वो तबसरा निगारी नहीं करते, क्योंकि हमें बताया गया है ज़राए के हवाले से कि आपको अगला रगड़ा FIA के ज़रिए नहीं बल्कि अदालत के ज़रिए दिया जाएगा, और किसी भी जगह के ऊपर तौहीन अदालत में आपको तलब करके तो आपका दिमाग दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर जिस गली से वार्निंग की आवाज़ आ गई हो उस गली में जाते हुए पंगा लेने की ज़रूरत क्या है। तो हम इसलिए नॉर्मली अदालती मामलात की रिपोर्टिंग जो है वो अपने प्यारे दोस्त मतीउल्लाह जान पे छोड़ देते हैं, और फिर बाबा आदम तो इस रिपोर्टिंग के हैं ना जी, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, तो वो पूरा खोल खोल के बता देते। लेकिन चूंकि फ़ैसला हो गया और फैसला आ गया, और उसका थोड़ा सा हवाला दे के हम आगे बढ़ रहे हैं। हम उस फैसले पे कोई तबसरा नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि ये किन अदालतों का और किन जजों का फैसला, जो फैसला है वो फील्ड में है, और ज़ाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता कि उसी अदालत के जो है वो एक जज से हम बिलाल गौरी की जो रिलीज़ है या बेल है उसको सेलिब्रेट कर रहे हों, और उसी अदालत के दूसरे जजों से डिस्पाइट उनकी जो ज़ुबानी ऑब्जर्वेशन है और डिस्पाइट जिस तरह उनका तासुब जो है उछल उछल के सामने पड़ता है, हम उस पर कोई तबसरा नहीं कर रहे लेकिन ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। लेकिन असल में मसला ये है कि इस वक्त बहुत सारे अहबाब जो हैं वो दो हिस्सों में बट गए हैं। एक हिस्सा कहता है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ रगड़ा गया है और उसके लिए कोई जगह नहीं बच गई, अब उसको वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन अगर आप वो वापस भी आते हैं तो उनकी जो मॉरल अथॉरिटी होगी वो वाली नहीं होगी जो खुद आने वाली थी या जो पकड़ के लाए जाने वाली थी। ये पकड़ के लाए जाने वाले को आपने ज़रा जहन में रखना है, माइंड में रखना है, नंबर वन। नंबर दो, जो है दूसरा फरीक ये कहता है कि नहीं देखिए ये फैसला जो है ये जजों ने दे के नवाज शरीफ के लिए एक रास्ता छोड़ दिया है, और वो ये है कि जब वो सरेंडर करेंगे तो उनका ये वाला राइट जो है ये ज़िंदा हो जाएगा, और वो अगर चाहें तो इसके ऊपर दोबारा एप्लीकेशन दे के तो अपना जो है वो उससे निकल सकते हैं। अब ये दो बातें हैं और दोनों दो एक्सट्रीम पे खड़ी हुई हैं। एक जजमेंट की जो एलेबोरेशन है वो ये है कि जी इन अ वे जो हैं जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ, उन्होंने एक तरह का बेट डाला है नवाज शरीफ को कि जनाब ये ऑप्शन है आप वापस आ जाएं। और दूसरी जगह पे लोग कह रहे हैं कि नहीं, बेसिकली उन्होंने उसको कहा है कि आपने अगले 5 साल वापस नहीं आना, यानी कि 7 साल, यानी कि उनके 10 साल, और अपनी बेटी को भी चुप रखना है, और उसके इवज़ जो है वो ये है कि आप जो मर्जी अदालत मतलब कि सियासत जो है वो फिर हमारी होगी। ये जो दो बातें हैं ये दोनों दो एक्सट्रीम पे हैं। मेरा ख्याल है दोनों एक्सट्रीम्स दुरुस्त नहीं है, बात कहीं दरमियान में है। अब आ जाइए अदालत, जो लोग कह रहे हैं कि अब तो नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा। देखिए इस खित्ते के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड कह दें, डिफ़ॉल्ट कह लें, दिवालिया कह लें, वो है अबराज कैपिटल का। अबराज कैपिटल जो है वो एक पाकिस्तानी आरफ नकवी, पाकिस्तानी नयाद कह दें, अब तो वो बरतानवी शहरी हैं, आरफ नकवी साहब की जो है वो हुई है। 14 अरब डॉलर से ज़ायद इस कंपनी के असासे थे। ये एडवाइज़र थे बोर्ड जनाब इमरान खान के, उनके शौकत खानम हॉस्पिटल जो दूसरे जितने भी कवर हैं उनके मनी वाइटनिंग के, उनके बोर्ड के ऊपर थे, और ऑफशोर को भी लुक आफ्टर करते थे। एक इनका केस लेके ख्वाजा आसफ साहब भी अदालत में गए हुए हैं कि इन्होंने एक ऑफशोर कंपनी के अंदर जो इन्वेस्ट किया था और फिर वो ऑफशोर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई थी, और चूंकि इन्होंने इंश्योरेंस करवा रखी हुई थी और भाटा खाया हुआ था तो इसलिए वहाँ से पैसे, ओरिजिनल अमाउंट तो इनकी गई बच, लेकिन जो प्रॉफिट्स थे वो नहीं आ सके। तो ये उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये इन्होंने बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का एक ज़रिया बना रखा हुआ है। अबराज से डोनेशन आती हैं शौकत खानम के नाम पे, वहाँ पे इन्वेस्ट होती हैं डुबियस कंपनी के नाम, वो डुबियस कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, इंश्योरेंस हुई होती है, इंश्योरेंस से रकम पूरी करके खाता पूरा हो गया, लेकिन वो डुबियस कंपनी होती कौन सी है जो डिफ़ॉल्ट हो जाती है? वो इन्हों दी है, ये इन्हों की अपनी होती है, ये इस तरह से पैसे खा रहे। ये ख्वाजा आसफ साहब ने अदालत के अंदर जाके प्ली ली हुई थी, और जिससे कि उनके फैसले के ऊपर कोई जजमेंट आने से फिर जो कुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने इमरान खान को लॉन्च करना है, लॉन्च किया है, प्रोटेक्ट किया है, प्रमोट किया है, अपॉइंट किया है, मुसल्लत किया है, वो तो नहीं ना इतना बड़ा स्कैंडल सामने आने दे सकते थे।
वो तो अपना कांगो वाला सोना भी सामने नहीं आने दे, वो सब छोटे 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 एवं यार, मेरा मतलब है जुबान 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 बनाएगी ये वाली, ठीक है। तो इसलिए वो भाईजान वो जो है वो छोड़े छोड़े इस बात को। तो अब वो आरिफ नकवी साहब का हवाला है। आरिफ नकवी साहब जो हैं वो होते हैं बरतानिया में, और बरतानिया और अमेरिका का आपस में मुल्ज़मों की हवालगी का मुआहदा मौजूद है, ठीक है। आरिफ नकवी साहब जो हैं उनको अमेरिका ने कहा कि ये हमारे बिल्ले गेटा वाले का, यानी कि बिल्ला गेटा वाला, हम प्यार से उसको कहते हैं ना जी, वो अजीबो गरीब आदमी है। पिछले कई दिहाइयों से पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए डोनेशन दे रहा है और जूते भी खा रहा है। और जितने ये है ना, वो कराची का क्या है मुंह को जिसके वो बंधा हुआ है, वो जो हर चीज करके बोलता है, ठीक है ना। और जब उसको जवाब देने की कोशिश की जाए तो बाकायदा जाके अपना वो फिरका फराना कवर जो है शील्ड सामने तान लेता है, ठीक है। वो फैसल रजा आप दी आहो, ठीक है, वो एमक्यूएम में हो, पीपल्स पार्टी में, वो कहीं ना हो, वो शील्ड उसने पकड़ी होती है कि जैसे ही आप उसका आर्गूमेंट पे जवाब देना शुरू करें वो फौरन उस शील्ड के पीछे छुप जाता है। अदरवाइज वो लोगों को डांटता फिरता है और ललकारता फिरता है। तो फिर सदिया हसीना साकब निसार ने, दो सांप एक दूसरे को लड़े थे, है नी। खैर ये तो वो भी ऐसी हवाला आ गया। असल में आरिफ नकवी साहब जो हैं वो बरतानवी शहरी हैं, और बिल्ले गेटा वाले ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो हॉस्पिटल हेल्थ केयर और एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए उनको $1 अरब दिया था। तो उन्होंने कहा हम बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे, ये 5 स्टार टाइप के हॉस्पिटल, और यूं गरीबों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे। ये आरिफ नकवी साहब का फार्मूला था। तो बिल्ला गेटा वाला डांगा चौक के आ गया, उन्होंने कहा मेरा $1 अरब किधर गया, ठीक है। वो आरिफ नकवी साहब ने कोई असासे असूसे दे के और वो उनका $1 अरब तो उठवा दिया। तो लेकिन ज़ाहिर है बिल्ला गेटा वाला कोई शौकत खानम तो नहीं था ना जो इस बात के ऊपर चुप कर जाता कि हमारी असल रकम हमें वापस आ गई। उन्होंने कहा तो प्रॉफिट भी होना, और जिस पर्पज़ के लिए दिए थे तुमने उस पर्पज़ को धोखा दिया है। तो आह इधर वो अमरीकी अदालत में चला गया। अमरीकियों ने कहा कि इसको जब तक हम अपनी ज़ेर तहवील नहीं लेंगे तो उस वक्त तक तो हम इसका कोई इलाज नहीं कर सकते। तो लिहाजा अमरीका ने उसकी तहवील मांग ली। पिछले कई सालों से वो मामला बरतानवी अदालत में पेंडिंग है। वो कहता जी मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, नहीं सही हो, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। अब वो खेड़ियों के साथ नहीं जाना चाह आरिफ नकवी। तो आरिफ नकवी अगर उनके साथ नहीं जाना चाह रहा तो पहले उसने सिविल कोर्ट में अपील की। सिविल कोर्ट ने उसकी अपील मुस्तरद कर दी कि नहीं जी आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। अब वो हाई कोर्ट में चला गया, और हाई कोर्ट के बाद जब उसकी अपील मुस्तरद होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। और बाकायदा एडमिटेड शुदा है वो, जिसे कहना चाहिए वो फ्रॉडिया है, उसने तस्लीम किया है, चोरी का माल उठवा दिया है, ओरिजिनल अमाउंट्स। कुछ लोग तो शौकत खानम साबित हुए, उन्होंने कहा हमारा चोरी का माल वापस आ गया है, इन्वेस्टमेंट हमने की थी वो हमें वापस मिल गई, या हमारा मामला सेटल हो गया। कुछ लोग जो हैं वो मुनाफे के पीछे पड़ गए, क्योंकि बिल गेट जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत आए। उन्होंने कहा नहीं मेरे मकसद को धोखा दिया है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स को इसने धोखा लिया है, इसलिए इसको नहीं छोड़ूंगा। तो लिहाजा वो उसको अमेरिका ले जाके वहाँ पे तहकीकात करवाना चाह रहा है। तो आरिफ नकवी साहब आगे से कह रहे हैं कि जेलें बड़ियाँ गंदियाँ ने, वो अगर वो आरिफ नकवी को नहीं ले जा सके जिसके ऊपर, तो अब ये ऑडिट जो हुआ है उसकी मतलब कि दिवालिया फर्म का, उसमें पता चला कि $382 मिलियन, यानी कि तकरीबन $32 करोड़, यानी कि तकरीबन कोई 60 अरब रुपया जो है वो इसने अपने बेटे और अपना एक साबिक असिस्टेंट या अपनी एक साबिक असिस्टेंट जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, जिसका इसके पास कोई जवाज़ नहीं है। उसका बेटा भी वहीं पे कारोबार करता है, उसकी असिस्टेंट की भी अलग कंपनी है, वो वहाँ पे कारोबार करती है या करता है, ठीक है। तो इन तमाम तर सबूतों के बावजूद भी अमेरिका की हुकूमत, ठीक है, वो पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, अमेरिका की हुकूमत है,
वो अपने बेहतरीन बड़ी यानी कि बरतानिया से अभी तक ये नहीं मनवा सकी कि आरिफ नकवी जरा मैंने चुक के दे दो। इत्थे एक शहजादा बैठा है, वो कहता मैं जाऊंगा, मैं मिलूंगा और मैं बोरिस जॉनसन से कह के नवाज शरीफ को वापस लेके आऊंगा। ठीक है, तो फिर दौरा अमरीका का, दौरा बरतानिया का ही मुलतवी कीता ही है। ठीक है ना, अगों पे है ना खला। ठीक है, तो खैर आज बड़ा नास्टी मूड हुआ है। इतनी शदीद गर्मी के अंदर तो बंदे का मूड नास्टी ना हो तो वैसे ही मरग तारी हो जाए। ठीक है, तो वो जो है वो सिलसिला जो है, अब कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि अब जनाब नवाज शरीफ को खींच के जब वापस लाया जाएगा तो उसकी मोरल अथॉरिटी नहीं बचेगी। केड़ी मोरल अथॉरिटी यार, खुदा का खौफ करो। नवाज शरीफ जो है जब उसको जाने की इजाज़त दी गई थी तो अदालत ने कहा कि इसका फैसला हुकूमत करेगी आइंदा कि क्या इनके ओवरसीज स्टे के अंदर एक्सटेंशन होगी कि नहीं। हुकूमत वो जो उसके खिलाफ दरख्वास्त दहिंदा थी, जो उसके खिलाफ दरख्वास्त दहिंदा थी कि इसको रगड़ा जाए, बल्कि इसको कम सजा दी गई है, दूसरे मुकदमे में आपने सजा नहीं दी उसमें भी सजा दो, उन्होंने उन्हीं को ये हक दे दिया अदालत ने। कितना दुरुस्त किया कितना गलत किया हम फिर अदालत की तरफ तो नहीं ना जाते, कितना दुरुस्त किया कितना गलत किया ये अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन उन्होंने पहली फैंडी छटते ही कहा कि जी हमारा तो ख्याल जाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, बोंगे बुजदार को बाजार मोड़ तो उसी की लगती है ना, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारा ख्याल तो जाना ही नहीं चाहिए था, तो लिहाजा ये तो इसका बाहर रहना जो है वो गलत है, तो लिहाजा इसको वापस लाया जाए। लोग उन्होंने पहले दिन ही उसको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया। अदालत ने नहीं ज़ाहिर करना था, हुकूमत ने करना था। हुकूमत ने जब किया तो उसकी प्ली के ऊपर फिर वो जज साहिबान ने कहा कि जनाब ये जिस अथॉरिटी को ये पावर दी थी अदालत ने, उसने आपको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया, तो अब आप वापस तशरीफ़ लाएँ। वो रोते पिटते रहे कि जनाब ये मेडिकल की रिपोर्ट है, ये वो जो है उसके ऊपर वो क्या होता है जी, स्काइप के ऊपर भी आने को डॉक्टर तैयार है, आप उससे उन्होंने कहा नहीं ये हमारा काम नहीं है। अदालत ने कहा ये उन्होंने इनको डिफॉल्ट जो है वो अब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है, मफरूद डिक्लेयर किया है। और हाँ हम ये कर सकते हैं कि हम चूँकि फिर अल्फाज रह जाते हैं, तो अदालत ने जल्दी 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 उनके वो जो थे वो एसेट्स जो थे उनको नीलाम करना शुरू किया, क्योंकि अब्सकॉन्डर जो होता है उसके एसेट तो नीलाम हो जाते हैं। शुक्र है साढ़े पल्ले कुछ ही गई नहीं मकान भी भाई साहब आ गई। एक गाड़ी है अपने नाम के ऊपर, ठीक है, वो जब हम एब्सकॉन्डर हों तो वो आप ऑक्शन कर लीजिएगा, वो कोई ना कोई दादे का आशिक आ जाएगा ख़रीदने के लिए उसको। तो वहाँ पे भी जी वो जो पहला एसेट नीलाम हुआ था वो तो अदालत से जाके उसका फ़ैसला रिवर्स हो गया। तो रिवर्स नहीं हुआ, स्टे हो गया, कोई अदालतें चढ़ गया, उसने कहा जी तो मैं तो पहले ही एडवांस पैसे देते हुए सन वो चलो। दूसरा जो ऑक्शन किया है सुना है वो भी अनकरीब, उसको भी आप उसके बारे में भी ऐसे खबर सुनेंगे। यानी कि आरिफ नकवी साहब को अमेरिका बरतानिया से तो ले जा नहीं सका, ठीक है, और आरिफ नकवी साहब जो है वो मोती वाला जो है उसको भी नहीं ले जा सका। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इतना मौसर है कि उसका प्राइम मिनिस्टर जाएगा और बोरिस जॉनसन से नवाज शरीफ को उठा के ले आएगा। नवाज शरीफ को ये सियासत का दौर जो है वो पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। दुश्मन बहुत कमीने हैं और वो ये आजमा चुके हुए हैं कि उनको जहर खुरानी की गई थी। अगरचे मुस्लिम लीग एक मुआहदे के तहत इस पॉइंट को नहीं उठाती, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो इसको उठाते रहेंगे और उठाते रहे हैं। इतने घटिया और कमीने दुश्मन के हाथ में आके अपनी जान जो है वो हवाले करना, और जबकि वो सियासत से लेके और अदलिया और दूसरे इदारों तक वो दुश्मन जो है वो अपना असर रखता हो, मेरा ख्याल है ये खुदकुशी होगी। नवाज शरीफ को अगले 2 साल या 7 साल जो है वो पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान में सियासत करनी होगी, भले उनकी पार्टी जितनी भी रह जाए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।